हेलो दोस्तों, मैं अरुण यादव आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ऐसे ही आज मेरी बात अपने चाचा जी से फ़ोन पर हो रही थी। उनसे एक बहुत ही प्रेरक और प्यारी बात सीखने को मिली। उन्होंने हमसे कहा कि बेटा, जिंदगी एक संघर्ष है और हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जिस समय हम हार मान रहे होते हैं ना, उस समय हमारी सफलता केवल कुछ ही कदम दूर होती है। और उस समय जब हम हार मान रहे होते हैं तो उस समय सफलता केवल एक और प्रयास चाहती है। तो इस प्रेरक बात के लिए मैं उनका सहृदय धन्यवाद देता हूं। और आज का अपना टॉपिक हम शुरू करते हैं। टॉपिक पिछला वाला ही है, संख्याओं के गुणा, जोड़, घटाना और भाग पर आधारित प्रश्न। उनसे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा क्वेश्चन छूट जाए। मेरा पूरा प्रयास है कि जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको छोड़ा न जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस सीरीज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है कि एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया, ठीक है, और भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया, ठीक है, किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिया, उसके बाद उसने संख्या को 6 से भाग किया, तो उसका उत्तर 112 प्राप्त हुआ। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सवाल को आराम से पढ़िएगा, आराम से उसको पहले समझिएगा कि सवाल कह क्या रहा है। सबसे बड़ी चीज होती है ना कि जब हमारे समझ में सवाल न आए तो उस समय हम सवाल को एक बार, जब पहली बार ना समझ में आए, दूसरी बार पढ़ें, 1-2 बार पढ़ें, तीसरी बार पढ़ेंगे तो सवाल खुद ब खुद कहेगा कि हम ऐसे नहीं ऐसे लगेंगे। ठीक है, चलिए, कह रहा है ना कि एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए, विभाजित का मतलब भाग देने के लिए कहा गया, और भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया। तो ये तो सही वाला तरीका हो गया ना। लेकिन उसने किया क्या कि संख्या को लिया और उसमें पहले 12 जोड़ दिया। मान लेते हैं हमारी संख्या यक्स है, मान लेते हैं कि हमारी संख्या यक्स है। उसने क्या किया कि 12 जोड़ दिए। फिर प्राप्त जो संख्या आई ना, उसमें 6 का भाग कर दिया। बटा का मतलब भी तो भाग होता है। उसने भाग कर दिया और इस तरह से जो उसका आंसर आया ना, वो 112 उसको मिला। उसका रिजल्ट 112 मिला। ठीक है, अब आप पक्षांतर करना तो जानते ही होंगे। अगर ये 6 इधर भाग में है तो उधर जाएगा तो गुणा में होगा, यानी यक्स बराबर निकालें तो क्या होगा? 112 गुणा 6। पहली बात तो ये। और उसके बाद ये प्लस का 12 है, उधर जाके माइनस का 12 बन जाएगा। तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा? 6 दूना के 12 और 6 एकम 6 एक 7 और 6 एकम 6 माइनस 12, ये आ जाएगा 660। ये तो संख्या मिल गई ना, जिसमें हमें ये काम करना था। संख्या ही तो माने थे। अब सही उत्तर क्या होना चाहिए? अगर हम सही काम करेंगे, सही तरीके से हल करेंगे, तभी तो हमारा सही उत्तर आएगा। तो सही तरीके से हल करने का तरीका क्या था? उसको कहा गया था कि उस संख्या को 6 से पहले भाग दो, यानी 660 में 6 का भाग दो। अब जितना आए उसमें 12 जोड़ के बताओ।
इसमें जितना आएगा कितना आएगा, तो 110 और कहा गया कि 6 से भाग देने के बाद जो आ रहा है ना उसमें 12 जोड़ के बता दो आंसर। यानी 110 में 12 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 122। यही तो हमारा सही उत्तर होगा ना। पूछा है कि सही उत्तर क्या होना चाहिए था। ऑप्शन है 122, ऑप्शन बी है 122। ठीक है, देखिए एकदम आसान तरीके से समझाया गया है। न समझ में आए तो थोड़ा सा वीडियो को रिवर्स कर लीजिएगा। ठीक है, सवाल आपकी स्क्रीन पे है कि 5A7 में 335 जोड़ने का परिणाम 8B2 होता है। तो अब देख लेते हैं, 5A7 हो गया। अब कह रहा है कि 335 इनको जोड़ना है, ठीक। और मिलना क्या चाहिए, मिलना क्या चाहिए, देखिए 8B2 मिलता है। मतलब ये जो संख्या है ना वो कंफर्म है कि 8 ही होनी चाहिए। यहां भी संख्या जो है वो कंफर्म है कि 2 होनी चाहिए। अब देखिए 7 5 12, 2 हुआ, कैरी हुआ 1, तो 3 और 1 4, यानी A+4 बनेगा क्या, ए भी तो जुड़ेगा ना, A+4। अब हम A+4 की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए, देखिए 5 3 8, इसका मतलब 8 सीधा सीधा उतर गया ना। यानी इसका मतलब कि A+4 की जो वैल्यू होनी चाहिए ना उसमें से कैरी कोई नहीं आना चाहिए, कोई हासिल नहीं होना चाहिए ताकि ये 9 बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी 8+1 कैरी कब होगा, जब 10 से अधिक होगा, 10 या 10 से अधिक होगा। 10 भी हो जाएगा तो यहां 0 और 1 हासिल होके 9 बना देगा इसको। यानी A+4 की वैल्यू 9 या 9 से कम, या फिर कह सकते हैं 10 से कम। ठीक है, अच्छा A+4 की वैल्यू 10 से कम होनी चाहिए, पहली कंडीशन तो ये हो गई ना। अब कह रहा है कि A+4 इसकी वैल्यू तब हम लेंगे क्या, देखिए 8 2 10, इसको पूरी संख्या को कटाना है हमें, किससे कटाना, किससे है, तो 3 से, 3 से, यही ना। या फिर आप ये भी कर सकते हैं 8 2 10 4 14, 14 डायरेक्ट अब करिए, 14 हुआ ना। अब बताइए 14 के बाद ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 3 से कटेगी, 14 के बाद ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 3 से कटेगी, तो 14 के बाद 15 आएगी। यानी a की वैल्यू 1 कहा जा सकता है ना, a की वैल्यू 1 कहा जा सकता है, 8 1 मान लें तो 8 1 9 4 13, 13 2 15, 3 से कटने भी लगेगी। लेकिन हमसे अधिकतम संभव मान पूछा है, यानी इससे थोड़ा आगे बढ़ें, इससे थोड़ा आगे बढ़ें, यानी 8 4 12 2 14 और 18 वाला कटेगा क्या, 3 से 18 कटेगा, तो 18 इसको बनाना है, तो 14 हमारे पास है, तो a की वैल्यू क्या हो जाती, वहां 4 हो जाती, 4 हो जाती ना। अब कहा है, और आगे चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, ये तो कंफर्म है कि ये 4 है, ऑप्शन हमारा सही है, लेकिन आगे भी चेक कर लेते हैं उसका रीजन क्या है रिजेक्ट करने का। उसके आगे देखिए A+4 है, ठीक, 10 से ज्यादा उसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए A+4 को मिला के। अब हम कहें कि 8 2 10 है, उसके बाद 21 ही तो होगी ना जो कटेगी, 21 ही तो होगी ना, यानी 8 2 10, इन दोनों को मिला के 11 होना चाहिए ना। उस हिसाब से हम कहें कि A+4 की वैल्यू 10 से कम ही होनी चाहिए, और ये A+4 की वैल्यू उस समय 21 लेने पे 11 हो जा रही है। इसका मतलब A+4 की वैल्यू मतलब 21 वाले पे तो सेट होगी नहीं होगी ना, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4। ठीक, ऑप्शन से कैसे करेंगे इसको, ऑप्शन से देखिए
5A7 335 कह रहा है इनको जोड़ने पर 8B2 मिलता है। ठीक, 8B2। अब कह रहा है ना, ऑप्शन दिया है 8, 2, 1 और 4। 8, 2, 1 और 4 अधिकतम संभव मान पूछा तो हम सबसे बड़े वाले मान से शुरू करेंगे। चलिए 7 और 5 12, 12 को 2। ठीक है, यहां क्या बनेगा A+4, ये तो कंफर्म है ना। ठीक है, अब या फिर ऐसे ही रहने दीजिए B। 7, 5, 12 और 3, 1, 4, 4। ठीक है, 5, 3, 8, यानी ये वाली वैल्यू बदलनी नहीं चाहिए, ये वाली वैल्यू बदलनी नहीं चाहिए। अगर हम यहां 8 रखें, इसका मतलब देखिए ये वाली वैल्यू बदलनी नहीं चाहिए 8, तो 5, 3, 8 तो सीधा सीधा आ जा रहा है। इसका मतलब यहां कोई कैरी नहीं आना चाहिए। ऐसा मान रखा जाए कि यहां कैरी न आवे। अगर 8 रखेंगे तो देखिए 8, 3, 11, एक कैरी होने लगेगा। कटे या ना कटे वो तो अलग की बात है, लेकिन कैरी होने लगा, इसको 9 बना देगा, इसकी वैल्यू बदल जाएगी। तो 8 वाला तो कैंसिल हो गया ना, 8 वाला कैंसिल हो गया। अब 4 को चेक करते हैं। 4 देखिए 7, 5, 12, 4 और 3, 7, 7 और 1 इसमें से कैरी कितना हो जाएगा 8, 8। यहां से कैरी भी नहीं हुआ और ये 8 भी रह गया। अब इसको बात आती है कि चेक करने का कि 3 से कटना भी तो चाहिए ना, जोड़ने के बाद 3 से कटना चाहिए। तो 3 से कटाइए, 3 से कटाने का नियम 8, 8, 16, 16, 2, 18, 18 देखिए 3 से कट रहा है ना, इसका मतलब ये पूरा भी 3 से कट जाएगा। यही हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है कि 3 धनात्मक संख्याओं में पहली और दूसरी का गुणनफल 42 है। पहली और दूसरी का गुणनफल 42 है, दूसरी और तीसरी का गुणनफल 56 है, और तीसरी और पहली का गुणनफल 48 है। तो तीसरी संख्या बताइए क्या है? तीसरी संख्या क्या है? चलिए A गुणा B, पहली मान लिए 3 संख्याएं मान लिए A, B और C। ठीक है, कह रहा है ना कि पहली और दूसरी को गुणा करने पर कितना आता है 42, दूसरी और तीसरी को गुणा करने पर 56, तीसरी यानी C और A को गुणा करने पर 48 आता है। ठीक है, इतना आ गया ना। अब हम बेसिक तरीके की बात करें, अगर बेसिक तरीके की बात करें तो सबका हम गुणा कर सकते हैं ना, सबका गुणा तो कर ही सकते हैं। जब A का A में गुणा होगा, सबका एक साथ गुणा करना है, तो A का गुणा A के साथ होगा A स्क्वायर, गुणा B का B के साथ B स्क्वायर, गुणा C स्क्वायर बराबर 42। थोड़ा सा इसको खंड कर दीजिए। खंड करने का मतलब ये रूट हटेगा, मतलब कि जो स्क्वायर है ना उसको हटाना है। 42, तो इसको लिख सकते हैं 6 गुणा 7, 8 गुणा 7 और गुणा 6 गुणा 8। ठीक है, या फिर अगर नहीं भी करते ना, अच्छा चलिए कर लीजिए, A गुणा B गुणा C बराबर, देखिए 6 6 6 गुणा 7 गुणा 7 7 गुणा 8 गुणा 8 आ गया ना। तो A की वैल्यू क्या है
ए की वैल्यू क्या है 6, बी की वैल्यू क्या है 7 और सी की वैल्यू क्या है 8। ठीक है, अगर मान लीजिए आप सोच रहे हैं, आप ये सोच रहे होंगे कि बी की वैल्यू 6 भी तो हो सकती है, तो उसका तरीका क्या है? देखिए ए बी सी की वैल्यू आ गई ना, 6 गुणा 7 गुणा 8, 6 गुणा 7 गुणा 8। तो अगर हमें सी की वैल्यू, तीसरी वैल्यू बतानी है ना, तीसरी संख्या यानी सी की वैल्यू बतानी है, तो ए बी से अगर ए बी को उधर कर दिया जाए यानी भाग में कर दिया जाए तो सी की वैल्यू निकल जाएगी, यानी 6 गुणा 7 गुणा 8 बटा ए गुणा बी 42, 42, 6 सते 42 कट जाएगा, सी की वैल्यू क्या बनेगी 8। ठीक, अब डायरेक्ट आंसर पकड़ने का तरीका क्या है? डायरेक्ट आंसर पकड़ने का तरीका क्या है? चलिए डायरेक्ट आंसर पकड़ने का तरीका है कि आप देखिए कि किसको मालूम करना है, सी को, सी को। इनमें देखिए कॉमन क्या है, 8 कॉमन है क्या, 8 से ये भी कट रहा है। देखिए कुल मिला जुला के इन दोनों में सी कॉमन है ना, जब इसमें सी कॉमन है तो उसकी वैल्यू भी तो कॉमन होगी। जब सी इसमें भी है और इसमें भी है तो इसका मतलब सी की वैल्यू इसमें भी होगी और इसमें भी होगी। तो देख लीजिए कि कौन सी संख्या है जो दोनों में है। तो 8 इसमें भी है, 8 6 48 और 8 7 56, यानी सी की वैल्यू क्या बन जाएगी 8। बात समझ में आ गई ना? वैसे ही आप बी की भी निकाल सकते हैं। बी को देखिए, बी इसमें भी है और इसमें भी है, यानी इसकी वैल्यू इसमें भी होगी, मतलब दोनों में होगी, सीधी बात। तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है 7, 7 8 7 और ये 7, ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, किसी संख्या को 2 से गुणा करके 16 जोड़ा गया। किसी संख्या को 2 से गुणा करके 16 जोड़ा गया और प्राप्त योगफल को 2 से भाग दिया गया या विभाजित किया गया। ठीक है, और फिर प्राप्त भागफल से मूल संख्या घटा दी गई। तो बताइए शेषफल क्या प्राप्त होगा? शेषफल क्या प्राप्त होगा? बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। आप चाहे जो मर्जी वो मान सकते हो। आप चाहे तो संख्या को 1 मान लीजिए, आप चाहे तो 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, 100 मान लीजिए, 150 मान लीजिए, कुछ भी, आप फ्री हैं। चलिए, दिया कि 2 से गुणा किया, अपने मन में एक संख्या मानिए, मान लेते हैं 1 है, 1 है, एकदम बिना पेन और कॉपी पे। चलिए, कहा कि किसी संख्या को 2 से गुणा किया गया। अगर हम 1 माने तो उसके बाद 2 से गुणा करें तो 2 गुणा, यानी 2 आया ना। फिर उसको 16 जोड़ा गया तो 2 में 16 जोड़ दिए 18 हुआ। ठीक है, और प्राप्त योगफल 18 मिला ना को 2 से विभाजित कर दिए। प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित करने का मतलब कि 9 बार भाग गई, दोनों 18, 9 बार भाग गई, 9 आया ना। और फिर प्राप्त भागफल से मूल संख्या घटा दी गई। भागफल कितना आया था 9, 9 में से मूल संख्या घटा दीजिए, 9 आया, उसमें से मूल संख्या 1 तो माने थे, 1 घटा देंगे, बचेगा कितना 8, बचेगा कितना 8। तो पूछा है कि क्या मिलेगा, क्या शेष बचेगा, तो हमारा क्या बच रहा है 8। क्लियर ना? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें, 8। ठीक है, बहुत ही मतलब ये समझिए कि इस टॉपिक का सबसे आसान क्वेश्चन, सबसे आसान सवाल। आप 2 भी मान सकते हैं। देखिए 2 मान के टेस्ट करिए। कहा है कि 2 गुना करिए, 2 दूना के 4, फिर 16 जोड़िए 20 हुआ। 20 को कह रहा है कि फिर जितना आया ना उसको 2 से भाग करिए, 10 हुआ। 10 में से मूल संख्या फिर घटा लीजिए,
यानी 8 ही तो बचा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। आंसर क्या हो जाएगा 8। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम। ऐसा ही सवाल एक और है, ठीक है। एक संख्या को 5 से गुणा करके गुणनफल में 25 जोड़ा गया है। योगफल को मतलब जो 25 जोड़ा गया उसके बाद जो योगफल प्राप्त हुआ उसको 5 से भाग दे दिया गया और भागफल में से मूल संख्या को घटाया गया, तो क्या बचेगा, शेषफल क्या होगा, यानी बचेगा क्या। देखिए कोई एक संख्या मान लीजिए, 1 मानिए, 2 मानिए, 100 मानिए, 150, कुछ भी एक मान लेते हैं। कह रहा है कि 5 से गुणा कर दीजिए, अपने माइंड में 1 मानिए, 5 से गुणा किए 5 आया। फिर कह रहा है 25 जोड़ दीजिए 30 हुआ, 30 फिर 5 से भाग दीजिए, तो 5 से भाग दिए तो 6 आया, 5 के 30, 6 बार भाग गई 6 आया। कह रहा है कि भागफल जितना गया ना उसमें से मूल संख्या घटा लीजिए, तो 6 में से मूल संख्या हम क्या माने थे 1 घटा देंगे, होगा कितना 5, बचेगा कितना 5 ही तो बनेगा। ऐसे सवालों को पेन और पेपर उठाने की कोई जरूरत नहीं है, आप माइंड में ही करेंगे, ठीक है। चलिए हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे होगा कि 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है, ठीक है ना। 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है। एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर भागफल 4 आता है, भागफल 4 आता है, ठीक है। संख्याएं कौन कौन सी हैं, इसको तो ऑप्शन से बड़ा ही आसान पड़ेगा, बड़ा ही आसान पड़ेगा। देखिए अब कुछ लोग सोचते हैं कि कैसे समझ में आए कि आसान किससे पड़ेगा, ऑप्शन से आसान पड़ेगा कि लगाएंगे तब आसान पड़ेगा। तो ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसमें मजबूत होते जाएंगे। वो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं तो सही की तरफ अगर आप प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो और आप सही होते चले जाएंगे। लेकिन वही चीज इसमें भी आती है गलत में भी, कि गलत रास्ते पे अगर हैं तो अगर उसमें आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप गलत होते चले जाएंगे, उसमें भी मतलब कि पारंगत होते चले जाएंगे, ठीक है। तो बात यही होती है प्रैक्टिस की, ठीक है। कहा कि 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है। मान लेते हैं, पहले केवल लिखते हैं, अंतर कितना बता दिया 72, है ना, यही दिया ना। उसके बाद कहा कि बड़ी संख्या यानी x को y से भाग देने पर कितना आता है, तो 4 से 7, मतलब कि 4 भागफल आता है, या भाग 4 बार जाती है, सीधी बात। अगर 4 है तो इसको क्या बना सकते हैं, 4/1 भी तो लिख सकते हैं ना। इसका मतलब बड़ी संख्या की वैल्यू 4 है तो छोटी संख्या की वैल्यू क्या है 1 है ना, बताइए, है ना। अगर ये 4 है और ये 1 है तो ये बता रहा है कि अंतर 72 है। हमारे हिसाब से अंतर कितना आ रहा है 3, यानी हमारे हिसाब से अंतर आ गया 3 और वो बता रहा है कि 72, और सवाल है एक ही, यानी 3 भाग की वैल्यू 72 हो जाएगी क्या। अगर 3 सामान का दाम 72 रुपया है तो एक सामान का दाम बताइए, तो 3 से भाग दे देंगे, 3 से भाग दे देंगे, तो 3 दूना के 6 और 3 चौका 12, 24, एक भाग की वैल्यू 24 हो गया। अब पूछा क्या है इसमें, दोनों संख्याएं बता दीजिए। दोनों संख्याएं का मतलब एक बार 4 भाग निकाल लें, एक बार 1 भाग, तो 1 भाग तो निकाल ही लिए 24, यानी ये वाली संख्या क्या हो जाएगी 24 हो जाएगी। और जो बड़ी संख्या है यक्स, अगर 4 भाग निकालें तो ये भी निकल जाएगी ना। 1 भाग की वैल्यू 24, तो 4 की वैल्यू 24 गुणा 4, 24 चौका 96, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 96। तो संख्याएं हमें मिल गई दोनों।
96 और 24। ऑप्शन चेक कर लीजिए, 24 और 96। ठीक है, बी ऑप्शन है। क्लियर। अब इसको ऑप्शन से कैसे करेंगे? अच्छा, ये तो थोड़ा सा कुछ लोग कहेंगे कि ये बेसिक नहीं है, तो ये है। ठीक है, एक और तरीका देख लेते हैं बेसिक का। एक्स वाई मान के जो करते हैं लोग, कह रहा है ना कि दोनों का अंतर कितना है? 72 है। तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, दोनों का अंतर 72 है, इसका मतलब एक दूसरे से 72 छोटी या बड़ी होंगी। अगर पहली संख्या हम मान लें कि यक्स है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? या तो इससे 72 बड़ी होगी या तो 72 छोटी होगी, यही ना होगा। मान लेते हैं कि ये यक्स 72 बड़ी वाली संख्या है, तो बड़ी वाली संख्या तो ये होगी। ठीक है, कह रहा है कि जब भाग दिया जाता है तो बड़ी में ही छोटी से भाग देंगे ना, बड़ी संख्या ये इसमें भाग देंगे यक्स का, तो कितना आता है? तो 4 आता है। ठीक है, 4 आता है। अब ये यक्स इधर भाग में है, उधर अगर भेज दें तो गुणा हो जाएगा 4 का, यानी यक्स प्लस 72 बराबर 4x। अब यक्स को उधर भेज दीजिए, यक्स को एक तरफ और जो नंबर्स हैं उनको एक तरफ, यानी ये इधर जाएगा तो माइनस का यक्स जाएगा, यानी ये 3x बनेगा, 3x बराबर 72। तो एक यक्स 3 इधर गुणा में है, इधर आके भाग हो जाएगा, यहीं से कटा दीजिए 24। एक यक्स की वैल्यू क्या आ गई? 24। ठीक है, अब एक यक्स की वैल्यू जब 24 आ गई तो बताइए, पहले संख्या तो यक्स ही माने ना, यानी यक्स की जगह 24, यानी पहली संख्या हो गई 24। और दूसरी संख्या क्या बनेगी? यक्स प्लस 72, यानी 24 प्लस 72 कितना आ जाएगा? 96। ठीक है, ऐसे भी लगा सकते हैं आप। देखिए ऑप्शन से कैसे करेंगे। ऑप्शन हमारा दिया पहला कि 40 और 12, दूसरा 24 और 96, सी यानी तीसरा ऑप्शन 32 और 128, चौथा दिया है 30 और 102। सबसे पहली बात जो स्टेप दिया गया है, जो स्टेप जिस पे फॉलो हो गया पूरा स्टेप, वही हमारा आंसर है। ठीक, कह रहा है कि उनमें 72 का अंतर है, मतलब बड़ी में से छोटी संख्या घटा दें तो 72 आना चाहिए ना। 40 में से 12 घटाएंगे तो कभी 72 आएगा क्या? नहीं। अब देखिए 96 में से 24 घटा दें तो 72 आएगा। इकाई अंक केवल पहले चेक करिए। देखिए 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बनेगा, लास्ट में 2 बनेगा, तो ये हो सकता है, तो चेक ही कर लेते हैं तब, हो सकता है तो। ठीक है, और 9 में से 2 गया 7, 72 तो आ गया। क्लियर ना। अब कह रहा है ना कि जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दें तो 4 आना चाहिए, बड़ी संख्या को छोटी संख्या यानी 24 से भाग दें तो 4 आना चाहिए। 24 चौका 96, 4 बार भाग जाएगी ना, यानी यही हमारा ऑप्शन सही है। इस सवाल को ऑप्शन से करेंगे तो बड़ा ही इजी रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए बहुत जल्दी पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, और आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से आप कर सकते हैं, मतलब आप लगभग 60% मैथ के जो क्वेश्चंस है ना, जो एग्जाम में आते हैं आपके, 60% क्वेश्चंस आप ऑप्शन से मिला के कर सकते हैं, कुछ इकाई अंक से मिला के कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है कि यदि किसी संख्या को 2 गुना करके और उसमें 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त होता है जो उस संख्या को 8 गुना करके गुणनफल में से 8 घटाकर प्राप्त होता है, तो संख्या कौन सी है?
चलिए कहा गया, सवाल को एक बार पढ़िएगा। यदि किसी संख्या को दोगुना करके और उसमें 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त होता है। यक्स हम संख्या मान लिए, तो कह रहा है कि दोगुना कर दीजिए 2x, दोगुना करके 20 जोड़ने पर उत्तर हमारा यही बनेगा ना, आंसर हमारा यही आएगा, 20 जोड़ देंगे तो ठीक है। तो कह रहा है कि उतना ही उत्तर आता है जितना कि उस संख्या को 8 से गुणा करके, 8 से गुणा करके संख्या यक्स, उसको 8 से गुणा करके गुणनफल में से 4 घटाकर मिलता है, ये उत्तर मिलेगा। तो कह रहा है ना कि उतना ही ये उत्तर मिलता है जितना कि ये मिलता है। तो दोनों कह सकते हैं कि दोनों उत्तर बराबर होंगे, दोनों उत्तर बराबर होंगे। तो 2x और 8x घटा दीजिए, माने 2x को उधर लेके चले जाइए, 8x पॉजिटिव है इधर, उधर जाके माइनस का बन जाएगा, यानी 6x बराबर 20 माइनस का 4 है, इसको इधर बुलाएंगे ना, प्लस का 4 बनेगा, 20 और प्लस 4 कितना 24। 6x की वैल्यू 24 है, तो 1x की वैल्यू 6 चौका 24, 1x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 बनेगी ना। तो पूछा क्या है कि संख्या कौन सी है, संख्या यक्स ही तो माने थे, यानी ये संख्या हो जाएगी हमारी 4। ठीक है, इसको ऑप्शन से कैसे करेंगे। ऑप्शन दिया कि 2, 3, 4 और 6, 2, 3, 4 और 6, कहा कि उसको दोगुना करके, देखिए दोनों स्टेप फॉलो करा दीजिए, जिस पे फॉलो करेगा वो आपका आंसर है। अब 2 को अगर लेंगे तो कह रहा है ना कि इसको दोगुना करके उसमें 20 जोड़ दीजिए, दोगुना करेंगे 4, 20 जोड़ेंगे 24, तो दोनों उत्तर बराबर होने चाहिए, पहले और दूसरे कंडीशन वाले। पहला कंडीशन का आंसर ये आ गया ना। फिर कह रहा है कि उतना ही उत्तर आना चाहिए उस संख्या को 8 से गुणा करके, 8 गुना के 16, 16 और उसमें से 4 घटाकर मिले, 16 में से 4 घटाएंगे 12, बराबर आया क्या, नहीं, कैंसिल। 3 है, कह रहा है कि दोगुना करके 20 जोड़ दीजिए, 3 गुना के 6, 20 6 26। फिर कह रहा है कि उस संख्या को 8 गुना करके 4 घटा दीजिए, 8 गुना करके 4 घटा दीजिए, तो 8 3 का 24, 24 में से 4 घटाएंगे 20, नहीं होगा। 4 देखते हैं, तो कह रहा है कि दोगुना करके 20 जोड़ दीजिए, दोगुना करेंगे 8 और 20 जोड़ देंगे 28। फिर कह रहा है कि उसको 8 गुना करिए, तो 8 चौका 32 और उसमें से 4 घटा दीजिए, 32 में से 4 28, तो दोनों उत्तर वही आ रहा है, इसका मतलब ये सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है कि संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की 3 गुनी घटाव 1 होती है। यदि श्रृंखला की पहली 2 संख्याएं 2 और 5 हों तो चौथी संख्या क्या है। पहली बात तो इस क्वेश्चन का मतलब ही ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आएगा कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखिए, कहा है कि संख्याओं की एक सीरीज दे दी गई, नंबर्स की एक सीरीज दे दी गई, तो उसमें कहा ना कि जो पूर्ववर्ती संख्या है, मतलब पहले उसके ठीक पहले वाली संख्या, ठीक है, जैसे ये संख्या दे दी गई 2 3, ठीक है, संख्याएं दे दी गई, कह रहा है ना कि जो ये इसके अगली वाली संख्या है, ये इसके अपने पिछले वाली संख्या से, अपने पिछले वाले संख्या के 3 गुनी घटाव 1, 3 गुनी का मतलब 3 गुना से 1 कम, 3 गुना से 1 कम, 3 गुनी घटाव 1 मतलब 3 गुना से 1 कम, ठीक है। मतलब अगली संख्या जो होगी ना, अपने पूर्ववर्ती का मतलब अपने पहली वाली संख्या से के 3 गुना से 1 कम होगी। जैसे उसमें एग्जाम्पल भी दिया है
कि पहली दो संख्याएं 2 और 5 हैं, यानी देखिए 3 गुना से 1 कम है ना, 2 तिहाई 6, 6 में से 1 घटा दिए, हो गया ना 5। अब कह रहा है कि अगली संख्या, फिर चौथी संख्या हमसे पूछा है, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, हो गया ना। तो 5 तिहाई 15, 15 में से 1 गया 14, हो गया ना। अब कह रहा है ना कि इसके अगले वाली बता दीजिए, तो 14 तिहाई 42, 42 से 1 कम 41, आंसर क्या हो जाएगा 41, ठीक है। तो ये थे आपके आज के कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और हम कल लेकर आएंगे नंबर सिस्टम का अगला पार्ट, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। सो थैंक यू। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनका इस चीज़ का लाभ मिल सके। अगर तुम्हारे अंदर कुछ भी करने की इच्छा हो तो फिर इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है।